जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम आपको जानकारी दे रहे हैं मूलांक को लेकर। सबसे पहले मूलांक क्या होता है? जिस जन्म तारीख में मनुष्य का जन्म होता है उस अंक के जोड़ को मूलांक कहते हैं। आखिरकार मूलांक का उपयोग क्यों? आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नष्ट जातक लोग होते हैं, जातक होते हैं, उनको अपने विषय में जानने के लिए अंकों के आधार पर जो जानकारी दी गई है ज्योतिष के अनुसार, वह मूलांक कहलाता है। मूलांक 7 जो होता है, 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 के जो जातक होते हैं ये बड़े अपने आप में गुण की खान होते हैं, गुणों से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ मूलांक के जो जातक होते हैं, यदि इनके विषय में देखा जाए तो ऐसे जातक बिरले स्वभाव और बिरली स्वभाव प्रवृत्ति के होते हैं। बिरलापन उनमें इसलिए होता है क्योंकि जो भी वह जानकारी हासिल करते हैं, जो भी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जो भी अनुभव को प्राप्त करते हैं, वह स्वयं के आभास के अनुसार और स्वयं के अनुभव के आधार पर ग्रहण करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा लक्षण होता है। 7 मूलांक में जन्म लेने वाले जातक अधिकांशतः ऐसा पाया गया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रखने वाले होते हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो है बड़ा झुकाव होता है। राजनीति इनका एक ऐसा विषय होता है जो लोक व्यवहार वार्तालाप में सदैव ये उपयोग करते हैं। 7 अंक के मूलांक अपने कार्य को करने में बड़े पारंगत होते हैं। किससे कैसे काम लेना है, इसका उनमें एक विशेष लक्षण होता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जब अपने किसी भी कार्य को संपादित करना हो तो कार्य उनका कुशलता से हो जाए और कार्य उनका पूर्ण हो जाए, इस हेतु जो है वो सभी प्रकार के जो है उपाय कर लेते हैं और तब जाके वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। 7 अंक के जातक शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े तीव्र बुद्धि के धनी होते हैं। बुद्धि में इनके कुशलता होती है, स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनके जीवन में यह होती है कि बाल अवस्था से ही ये जो है अपनी प्रशंसा कराने से ही प्रसन्न होते हैं। यदि इन्हें कोई बुरा कह दे तो ऐसे जातक जो है चिढ़ जाते हैं और उसके पश्चात किसी भी कार्य को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में नहीं करते। जब कभी इनसे कोई कार्य लेना हो, इनकी प्रशंसा कर दी जाए और इनको प्रशंसा करने के साथ साथ इनके गुणों का वर्णन करके इनसे कार्य कराया जाए तो ये सारा की सारा कार्य किसी भी स्थिति में आकर आपका कर देते हैं। फिर यह भी नहीं देखते कि इन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई हानि हो रही है अथवा नहीं हो रही है। लाभ और हानि की परिधि से परे होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले ये जातक मूल रूप से माने जाते हैं। स्वभाव प्रवृत्ति के अनुसार इनको विदेशी लोग बहुत पसंद होते हैं। विदेश के लोगों के बीच में इनके संबंधों का बनना और संबंध को व्यवहार में निभाना, ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध कैसे स्थापित हो जाए, इस हेतु ये समस्त प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करने वाले होते हैं और इनका जो है काम करने के समय में या मित्र वर्ग का देखा जाए तो कार्य करने वाले क्षेत्र में और मित्र वर्ग में बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। किसी भी विषय विशेष की जानकारी तत्काल इनके पास किसी भी ढंग से आती है, ये इनका लक्षण होता है। और यह खुद भी इतने ज़्यादा आतुर होते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घटना को यदि वो देख ले तो उसको सार्वजनिक करने में इन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इनका जो स्वभाव प्रवृत्ति होती है वो राजनीतिक होती है। इसलिए किसी भी बात को वो फैलाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ये उनका गुण जो है प्रधान माना जाता है। इस अंक के जो जातक यदि सत्य मार्ग पर चल गए तो ये सत्य के आधार पर बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। लेकिन यही मिश्रित फल के आधार पर देखा जाए, यदि विपरीत नकारात्मक बुद्धि इनके अंदर पैदा हो जाए तो ये आतंकवादी, उग्रवादी ऐसी गतिविधियां जो है उसमें लिप्त होने में देरी नहीं करते। कुल मिलाकर कहा जाए तो संगत का असर इन पर तत्काल पड़ता है। ये संगत के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि इनकी संगत सुसंगत है तो ये बहुत अच्छे स्थिति में निकल जाते हैं। यदि कुसंगति है तो ये बुरे काम को करने में भी नहीं हटते और वहाँ भी ये सिद्धहस्त हो जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ना, एकाग्रचित होकर लक्ष्य को प्राप्त करना इनका गुण होता है। ये इनका सबसे अच्छा
लक्षण माना गया है। किसी भी कार्य को करें, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन ये लग कर करते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐसे जातक होते हैं, जब कभी भी ये आगे बढ़ते हैं तो इनका जो विषय होता है अंतरिक्ष से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और विज्ञान आधारित तकनीक से संबंधित ऐसे विषय को ये चयन करते हैं। विषय का चयन करते समय ये जो है बड़े सूझ का परिचय देते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए, यदि ये विज्ञान या इस संकाय से हटकर जाएं तो ये समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित जो विषय होते हैं, इतिहास आदि, इस पर इनकी अत्यंत रुचि होती है और वहाँ पर ये तुरंत सफलता प्राप्त करते हैं। ये इनकी शिक्षा के क्षेत्र के कुल मिलाकर लक्षण हैं। ये इस ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इनकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु, उसी के साथ में जो है सूर्य और मंगल, 3 ग्रह जो है इनके जीवन में बड़े प्रभाव देते हैं। मंगल के कारण इनकी प्रवृत्ति पराक्रम करने वाली होती है। राहु के कारण ये बहुत ही अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और विचार को बड़े सघनता के साथ में विस्तारित करने की इनकी क्षमता होती है और राहु के कारण ही राजनीतिक क्षेत्र की बातों को करने में इन्हें आनंद आता है और इनके द्वारा कही बात तत्काल चारों ओर फैलती है, ऐसा कहा जा सकता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में ये राहु का लाभ ले लेते हैं और राहु ग्रह इनको यहाँ पर बड़ा मदद भी करता है। राहु जीवन का मुख्य निर्माण करने वाला ग्रह के रूप में भी होता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो व्यापार में, रोजगार में, ऐसे किसी भी विषय में जाएं तो व्यापार रोजगार के क्षेत्र में वायु से संबंधित कार्य करते हैं तो इन्हें लाभ होता है। वायु से संबंधित कार्य से मतलब जैसे ऑक्सीजन का काम करना, एलपीजी का जो एलपीजी गैस होती है उससे संबंधित काम करना, या फिर सीएनजी संबंधित गैस है, या नाना प्रकार की जितनी भी गैस बनती है उन गैस से संबंधित कार्य क्षेत्र में यदि ये कार्य करते हैं तो इनको विशेष सफलताएं मिलती है। ये इनका एक बड़ा अच्छा लक्षण होता है। दूसरा जो है वायु क्षेत्रीय में इनको कार्य करने में आनंद आता है। यदि ये तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करते हैं और यदि उसे वायु से जोड़कर देखें तो ये वायुयान संबंधित अभियंता होते हैं। वायुयान से संबंधित कार्य को करने वाले इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल सेक्शन में काम करने वाले होते हैं और एरोनॉटिकल क्षेत्र की जानकारी रखने वाले, भूगोल के आधार पर इनका एक जो है बड़ा अच्छा लक्षण होता है। इन क्षेत्र में ये विद्या अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं और इन्हें इसमें लाभ भी प्राप्त होता है। शिक्षा पूरी करते हैं, यहाँ तक कहा जाए तो इनकी शिक्षा के क्षेत्र में ये पीएचडी तक चले जाते हैं। किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको अंत तक समझने का प्रयास करने वाली विलक्षण बुद्धि इन जातकों के बीच में होती है। संपत्ति के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ऐसे जो जातक होते हैं ये माता पिता और भाई बहन के बीच में बड़े अच्छे मधुर संबंध भी रखते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में। और इतने चतुराई के साथ में ये किसी भी निर्णय के बीच में आते हैं कि कई बार ये जो है अपने भाई और बहनों के बीच की संपत्ति का भी हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और सहज रूप से इनके भाई बहन इन्हें इसका लाभ भी दे देते हैं। ये उनका एक भाग्य का कारण बनता है। माता पिता के साथ में इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। माता और पिता के बीच में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये अपने माता को और अपनी बहनों को बहुत अधिक महत्व देने वाले होते हैं। माता की कही बातों को ये कभी नहीं काटते, अकाट्य वाक्य मानकर उसे पूर्ण करने का ये प्रयास करने वाले जातक विशेष रूप से माने जाते हैं। अब रहा सवाल कि इनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का। पारिवारिक परिवेश में दाम्पत्य जीवन में अपनी स्त्री के साथ में बड़े हास परिहास के साथ जीवन को जीने वाले होते हैं। अपनी पत्नी को विशेष दर्जा दिलाने वाले होते हैं। यदि इनकी स्त्री का कोई अपमान कर दे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। संतान के साथ में सामान्य व्यवहार, सामान्य संबंध रखने वाले होते हैं। संबंध के साथ साथ ये संतान से सीधे सीधे समझौता करना पसंद नहीं करते। संतान जिस प्रकार का व्यवहार करती है उसी प्रकार का व्यवहार करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनका जीवन सक्षमता में होता है, समृद्ध होते हैं। इसलिए संतान की परवाह किए बगैर ये अपने जीवन का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं और संतान को नियंत्रित रखने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। यदि नियंत्रण से बाहर संतान हो जाए तो इनका सिद्धांत होता है रूठे सो छूटे। ये संतान तक छोड़ देते हैं। इनका लक्षण ऐसा होता है। समाज में मित्र के बीच में और सामाजिक कार्य क्षेत्रों को लेकर यदि अध्ययन किया जाए तो मित्र वर्ग के बीच में इनके संबंध जो होते हैं वह सामान्य से कुछ हट कर होते हैं। ये असामान्य संबंधों को बना के रखने में
ज़्यादा विश्वास रखते हैं और कुल मिलाकर संबंध स्वार्थ पर आधारित रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक भाव इनके अंदर होता है। इसलिए जो है जो जितना काम आवे उतनी मित्रता उससे रखें, ये उनका सबसे बड़ा लक्षण होता है। जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं, यदि इनका एक स्तर बन जाता है और मान सम्मान बढ़ जाता है, तो पुराने लोगों का ये साथ भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है, ये उनका सबसे बड़ा दुर्गुण भी कहा जा सकता है, जो स्वार्थपरता से ओतप्रोत होता है और स्वार्थ के कारण इन्हें कई बार बड़े भुगतान भुगतने पड़ते हैं और जिम्मेदारियों का सामना करने पर ये घबरा जाते हैं। अधिकांशतः जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाए बोलचाल की भाषा में, कई बार ये काम चोरी करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपना काम दूसरों पर ढकेल देते हैं, टाल देते हैं। इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति भी होती है। व्यापार और रोजगार, ऐसे क्षेत्र में यदि हम आते हैं तो व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में ये आयात निर्यात से संबंधित कार्यों में इनको विशेष लाभ होने की संभावनाएं बनती है। ये इनका सबसे बड़ा गुण माना जाता है। उसी के साथ में व्यापार के क्षेत्र में आयात निर्यात के साथ साथ यदि ये व्यापार करना चाहते हैं तो उस व्यापार के अंतर्गत यदि ये किसी भी प्रकार से उद्यम में वायु से संचय करने से संबंधित व्यापार करते हैं, उसका तो लाभ लेते ही हैं, लेकिन सामान्य क्रम में यदि स्वयं का व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के अंतर्गत ये वस्त्रों का व्यापार, भूमि भवन संपत्ति आदि से संबंधित व्यापार और पशु दाने से संबंधित यदि ये व्यापार करते हैं तो इन्हें बहुत अत्यधिक लाभ होने की संभावना होती है। पशुओं से संबंधित दवाइयाँ, पशुओं से संबंधित आहार आदि का यदि ये व्यापार करते हैं इन्हें लाभ होता है। यदि नौकरशाह शासकीय क्षेत्र में नौकरी करते हैं या निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो इनकी आचार विचार प्रवृत्ति जो होती है नेतृत्व करने की, कर्मचारियों की, ये कई बार नेता भी माने हो सकते हैं और नेता बन जाते हैं। कर्मचारियों की जो इनके साथ में व्यवहार कुशलता होती वह इन्हें लाभ देती। राजनीतिक क्षेत्र में नौकरी में यदि यह किसी अच्छे पद पर अधिकारी हैं, प्रशासन की क्षमता इनके पास है, तो ऐसी दशा में भी जो है ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो इनका सहयोगी, जो इनका सहकर्मी कर्मचारी है, वो जितना अधिक उनके स्वार्थों की पूर्ति करता है वह व्यक्ति इन्हें अत्यंत प्रिय होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं बुद्धि से अंधे होते हैं और यह जो है अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं मानते। कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक जो होते हैं विपरीत लिंग के साथ में बर्ताव ठीक नहीं रखते हैं, उनके बीच में कटुता के भाव होते हैं। इस वजह से भी कई बार पीड़ित होते हैं। जाति भेद, धर्म भेद आदि पर इनका ध्यान विशेष रहता है, लेकिन दिखाने में ये सहज होते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि सभी प्रकार से सबको लेकर चलने वाले हैं, लेकिन अपने धर्म और अपनी जाति के लिए ये जीवन जीने की शक्ति इनमें प्रबल होती है और ये उस सिद्धांत को बड़ा गोपनीय रूप से परिपालन करने में सफल भी होते हुए पाए जाते हैं। अब इसके अलावा यदि हम देखें कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि ये कोई कार्य करते हैं तो इन्हें कैसे लाभ ये प्राप्त करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि ये जाते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का चयन करते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ समय के पश्चात गुरु की भी ताड़ना कर देते, क्योंकि गुरु से अधिक ज्ञान यदि इन्हें मिल जाए या गुरु से ये आगे बढ़ जाए तो यह जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति में लिप्तता रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 मूलांक के जो जातक होते हैं सामान्य क्रम के होते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव चेष्टारत रहते हैं, प्रयास रहते हैं। इसी के साथ में अब समय समाप्त होता है। मिलेंगे कल हम आपको इसी समय इसी सुख शांति समृद्धि कार्यक्रम के साथ में। बारी आएगी अगले अंक की, कल हम आपको जानकारी देंगे आगामी। इसी के साथ में जय शिवम।